वेलकम टू स्टडी क्लाउड। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, फिजिक्स देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा यांत्रिकी, जिसमें कि है द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग एवं गति। शुरू करते हैं प्रश्नों से। पहला प्रश्न है इसमें, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है किस नाम से? जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, जड़ता का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। कोई भी यंत्र जो है किसी व्यक्ति की सहायता करता है तो वो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या असर होगा? रीडिंग बढ़ेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पे है? अपकेंद्रण पर। अपकेंद्रण पर है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसमें वॉशिंग मशीन कार्य करता है। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है? प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण पर यह कार्य करता है। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश राशि है? यह है आयतन। वॉल्यूम जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी? संवेग जो है मोमेंटम, ये एक सदिश राशि है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? जैसा कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे वेलोसिटी से तो क्या मिलेगा? मास मिलेगा, द्रव्यमान। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होगी वो है द्रव्यमान। बल गुणनफल है किसका? बल गुणनफल है किसका? मास और एक्सेलरेशन का, यानी द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी कितनी? 6 होगी। घन का आयतन L³ है, जहां L जो है घन की एक भुजा है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6L² है, और प्रश्नानुसार दोनों आपस में समान है चूंकि, तो L³ = 6L² है, तो L बराबर क्या आएगा? 6 आएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, क्या आशय है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है, ना ही इसका विनाश हो सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज, स्थितिज, सौर या विकिरण? तो इसमें गतिज ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है 15 नंबर। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। कथन और कारण दिए गए। कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ, इस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग जो है h परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है जो कि पूर्णतः सत्य है, परंतु वह कथन के लिए नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, या सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर को धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। कारण यह है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है, और यहाँ बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, जिसके कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन हो जाता है। कथन दिए गया है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। जब एक बार गाड़ी चल पड़ती है तो घर्षण कम होता है।
एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो ये न्यूमेरिकल है, 10 गुना है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z की दूरी पर रुकें तो क्या होगा इक्वेशन हमारा। इक्वेशन होगा x = y = z। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो उनके वेगों का अनुपात होगा 2:3। जैसा कि काइनेटिक एनर्जी जो है गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है और यहाँ पे दिया गया है कि उनका जो काइनेटिक एनर्जी का अनुपात है 4:9 है और वेलोसिटी का है स्क्वायर। तो यहाँ अनुपात हो जाएगा वेलोसिटी का √4/9 4/9 जो कि आएगा 2/3। तो वेलोसिटी का अनुपात होगा उनके वेग का अनुपात 2:3। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा R से कम होगा। किसी वस्तु में गतिज घर्षण अवलंब प्रक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ जो है वो कैसा होगा, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। निम्न कथनों पर विचार करिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। तो ये बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। 1 और 3 कथन जो सत्य है वो 1 और 3 है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। जैसा कि तीनों फॉर्मूला अलग अलग है। यहाँ वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है, v = u + at। और इसमें एक्सेलरेशन आप निकालेंगे तो a = आएगा v - u/t। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गुरुत्व के अधीन गति। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।